हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आज के क्लास में। सो इनिशियली आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर नेफ्रॉन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म एक्सक्रीशन फर्स्ट। सो यू नो दैट एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट। पहले एक्सक्रीशन को समझो। एक्सक्रीशन मीन्स the metabolic waste produced during, see the metabolic waste, right sir? So it is elimination of metabolic waste। मतलब क्या हुआ? elimination of metabolic waste का मतलब elimination means removal। अब metabolic waste क्या होता है? metabolic waste का मतलब जैसे आपके बॉडी में अभी रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करोगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, राइट सर? मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या वेस्ट प्रोड्यूस हुआ? CO2 प्रोड्यूस हुआ। इन द सेम वे व्हाट अबाउट प्रोटीन्स? breakdown of proteins. What about the breakdown of fats? So in this way focus on proteins। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमोनिया लिखना था मुझे, फॉलोड बाय यूरिया, देन यूरिक एसिड, राइट सर? लिसन, अब मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देता हूं। एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से एलिमिनेशन किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब मैं समझा दिया मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, इनका जब ब्रेकडाउन होता है बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो आप जानते हो ये वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना चाहिए। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो सपोज मैं CO2 की बात करता हूं, CO2 की बात करूं तो CO2 का एलिमिनेशन के लिए क्या होता है सर? लंग्स है। तो लंग्स को आप एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर कर सकते हो। सो लंग्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर करो CO2 को एलिमिनेट। मेजर प्रॉब्लम या मेजर टास्क जो है आपके लिए नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होता है। फॉर दैट पर्पस वी हैव अ प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आया समझ में? डेफिनेशन क्लियर है? एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट कुड बी CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इवन एक्सेस वाटर, इसको भी तो एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये था डेफिनेशन। अब मैं एक बार 9th क्लास का आपको रिवाइज करवा दूं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखिए, मैं अगर लोअर ऑर्गेनिज्म कुछ स्ट्रक्चर्स सिखा दूं, आपको याद करवाता हूं। फ्लेम सेल्स आपको याद है? फ्लेम सेल्स फ्लैट वर्म्स या राउंड वर्म्स, सॉरी, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैट वर्म्स, जो प्लैटीहेल्मिन्थिस में। इन द सेम वे नेफ्रीडिया, दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलिडा, जैसे अर्थवर्म। वैसे मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा के केस में आप पढ़े थे माल्पीजियन ट्यूब्यूल। माल्पीजियन ट्यूब्यूल, तो ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है। जैसे हमारे अंदर किडनीज है ना, लोअर एनिमल्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करता हूं, जैसे कि फ्लैटवर्म्स में फ्लेम सेल्स होता है, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया, या कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे हमारे अंदर किडनीज है। तो आप एक पॉइंट याद रखो, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसी का भी हो, वो किसी आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो, इसका दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का क्या काम है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज वेस्ट, वॉट एवर मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये सब मेंशन किया। सेकंड फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना मत। तो कोई भी आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन पूछेंगे तो याद रखिए एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट वो होगा,
सेकंड फंक्शन वाटर मिनरल का बैलेंस होगा। तो ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन होगा। कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो, कहीं पर भी पढ़ो, इट कुड बी फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, किडनीज, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस, इंट्रोडक्शन था, ये सब समझ आ गया ना। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म एंड हायर ऑर्गेनिज्म में वैसे भी किडनीज होते हैं। हम यहां पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कि भाई दिस इज योर एनसीईआरटी फिगर, राइट। तो आप ये पॉइंट नोट कर रहे हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, so that you can make notes, definition, excretory structures of lower organism and the function of excretory organs। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये जो हमारा एनसीईआरटी का फिगर है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके फाइन, राइट, लिसन। यहां पे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है सुनो। फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन नो, अ पेयर ऑफ किडनीज, है ना, दिख रहा है ना आपको, अ पेयर ऑफ किडनीज, यहां पे देखिए, अ पेयर ऑफ किडनीज। द नेक्स्ट वन, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। नेक्स्ट वन, यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन बाहर जा रहा है, एग्जिट होगा। So this human excretory system including 2 in number, what is that, kidneys, 2 in number ureters जो यूरिन को कैरी करेंगे, a single bladder and a single urethra। ये आपको सिंपल तरीके में बताया। अब हम इसमें देखिए थोड़ा डिटेल में अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, ये मैंने बोला ये किडनी है, ओके। तो अच्छे से समझो, जो किडनी का काम है, मेजर फंक्शन, उसका फंक्शन होगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना है, उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करना है, ये मेन फंक्शन है। तो अच्छे से समझो, जैसे ये आपका किडनी है तो याद रखो किडनी में जो ब्लड लेके आता है ना, उसे हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। Renal artery brings the blood for what purpose? Filtration purpose। So देखिए ब्लड आ रहा है, एंड आपको जैसे मैंने बोला रीनल आर्टरी है, ऑफ कोर्स आर्टरीज कैरी ऑक्सी ब्लड, यस सर। सो यहाँ ऑक्सी ब्लड होता है, लेकिन इसमें वेस्ट भी तो है ना, तो उस वेस्ट को निकालना किडनी का काम है। सो रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड, देन द फिल्टर्ड ब्लड कैरीड अवे बाय दिस रीनल वेन। रीनल वेन क्या करता है, फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाता है, फिल्टर्ड ब्लड लेके जाता है। तो पहले ये दोनों ब्लड वेसल्स को आप समझ गए, या इस फिगर में देखिए, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये किडनीज दिख रहे हैं आपको, जो रेड कलर में दिख रहा है, सो दैट इज आर्टरी, बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखिए यहां पे, ये देखिए ब्लड आ रहा है, किडनी में चला गया, ये देखिए ब्लड आ रहा है, किडनी में चला गया, ये क्या है सर, रीनल आर्टरी होगा। सो दिस इज रीनल आर्टरी। अब फिल्ट्रेशन के बाद ऑब्जर्व करो, फिल्टर्ड ब्लड ये देखिए बाहर आता है, किसके अंदर आया, देखिए ब्लू कलर, ये देखिए इसका भी सेम। सो दैट इज डीऑक्सी, व्हाटएवर फिल्टर्ड ब्लड इज देयर, द फिल्टर्ड ब्लड इज कैरीड बाय द वेन्स, इसलिए लिखा है इंफीरियर वेना केवा, बिकॉज लोअर पार्ट से जो ब्लड लेके आता है इंफीरियर वेना केवा। सो ये फिगर सबको क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी पार्ट। किडनी हो गया, ये दोनों वेजल्स भी बता दिया, ये आपका रेड कलर में जो दिख रहा है आर्टरी होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड लेके आया किडनी के अंदर, और ये जो ब्लू कलर में है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाएगा। सो इन दिस वे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा था कि रीनल आर्टरी ब्लड आया, रीनल वेन ब्लड लेके जाएगा। लेकिन आप भी जानते हो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज अ नेफ्रॉन विल बी डूइंग दैट। एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। मैं रफली बताता हूं, ये देखो
ये सपोज किडनी के 2 पार्ट्स है, आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम बताएंगे मेड्यूला। तो नेफ्रॉन कुछ ऐसा अरेंज्ड होता है इसमें, ये देखिए कुछ ऐसा ऐसा। तो मैंने एक नेफ्रॉन बनाया, याद रखिए एक किडनी में आपको कम से कम 1 मिलियन तक भी हो सकते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं ईच किडनी में, एक किडनी में। मैं तो एक बनाया, तो मतलब देखो रीनल आर्टरी से ब्लड आया, इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वेस्ट रिमूव हो जाता है, फिर आपका फिल्टर्ड ब्लड वेन के थ्रू चला जाता है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां देखिए। तो इस फिगर को आप अच्छे से समझो। इस फिगर को समझो। अभी रीनल आर्टरी ब्लड लेके आया था, तो वो जो ब्लड है ये देखिए, रीनल आर्टरी का जो फाइन, रीनल आर्टरी का जो ये देखिए रीनल आर्टरी का जो ब्रांच है, सी दिस इज रीनल आर्टरी, इसका जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड अफरेंट आर्टरियोल, वो एग्जैक्टली नेफ्रॉन में ब्लड लेके जाएगा। सो दिस इज रीनल आर्टरी। सो रीनल आर्टरी का जो ब्रांच है अफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके जाएगा फिल्ट्रेशन पर्पस। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो नेफ्रॉन की बात करें, ये जो सिंगल बना है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊं मैं यहाँ पे, नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो रीनल ट्यूब्यूल होगा और एक पार्ट को हम बोलेंगे ग्लोमरुलस। सो वन इज रीनल ट्यूब्यूल, अनदर पार्ट इज ग्लोमरुलस। सो नेफ्रॉन में ये दोनों पार्ट्स मिलेंगे। मैं आपको और एक बात, यदि आपको नेफ्रॉन का फिगर डिफिकल्ट लगा कैसे बनाना है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, शॉर्ट बनाया, मेरा प्लेलिस्ट में रहेगा, चेक कर लो, हाउ टू ड्रा नेफ्रॉन, इजी ट्रिक टू ड्रा नेफ्रॉन। एक बार देख लीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम बताएं कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल एंड ग्लोमरुलस। तो देखिए पहले मैं रीनल ट्यूब्यूल बना लेता हूं, ये रीनल ट्यूब्यूल होगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। सो दिस इज बॉमन्स कैप्सूल, फाइन। ये रीनल ट्यूब्यूल है। अब इस रीनल ट्यूब्यूल की बात हुआ तो इसमें मैं ग्लोमरुलस भी बना देता हूं। तो ये क्या था, जो ब्लड लेके आता है उसको अफरेंट आर्टरियोल बोले, इससे पहले दिखाया मैंने। सो ये ब्लड लेके आएगा फिल्ट्रेशन के लिए, एंड ये जो अफरेंट आर्टरियोल है यहाँ बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करेगा। सो टफ कैपिलरी, सी दिस इज कैपिलरी नेटवर्क, अ कैपिलरी, दिस कैपिलरी नेटवर्क इज कॉल्ड ग्लोमरुलस, ग्लोमरुलस बोलेंगे इसे। सो इधर से ब्लड आया, किसने लेके आया, अफरेंट आर्टरियोल। हु इज अफरेंट आर्टरियोल, अ फाइन ब्रांच। अभी जो आया था ना रीनल आर्टरी, उसका फाइन ब्रांच है, बिकॉज एक सिंगल रीनल आर्टरी सारे नेफ्रॉन्स को तो सप्लाई नहीं कर पाएगा ब्लड, उसके बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे इस फिगर में आप ऑब्जर्व किए, देखिए ये रीनल आर्टरी है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, तो ब्लड लेके आएंगे। So afferent arteriole. So this is afferent arteriole, brings the blood and it forms what? A tough capillary, and the capillary network is called glomerulus. And the filtered blood carried away by whom? Efferent arteriole. Efferent arteriole. ये ब्लड लेके जाता है। अभी फिल्ट्रेशन हो गया ना, कैसे फिल्ट्रेशन होता है वो सब मैं और एक वीडियो में बता दूंगा, इसमें नहीं हो पाएगा। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, आज हम बस एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये फिल्टर्ड ब्लड जा रहा है, मतलब प्योर ब्लड जा रहा है, वेस्ट को निकाल दिया हम लोग, यहाँ वेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है यहाँ। तो फिर ये फिल्टर्ड ब्लड जा रहा है, अब देखिए कुछ ऐसा, ये जाके किसे ज्वाइन करेगा, कोई गेस करेंगे? यस, ये देखिए ये जाके फिर ये जो फिल्टर्ड इसमें आ जाएगा रीनल वेन। सो ये ज्वाइन करेगा फ्यूचर में रीनल वेन को। अब ये क्या है सर, अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो फिल्टर्ड ब्लड है ऐसे नेटवर्क होता है। मैं इसीलिए बोला अभी रफ बना रहा हूं, आपको मैं क्लियर फिगर एक सिंपल वीडियो में बना दिया, उसमें आप ऑब्जर्व करो। ये देखिए ऐसे, इस स्ट्रक्चर को हम वैसा रेक्टा बोलेंगे,
ठीक है, वैसा रेक्टा बोलेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये वैसा रेक्टा होगा। सो ये किडनी के पार्ट्स है, एक बार देख लो अच्छे से। रीनल ट्यूब्यूल ब्लू व्हाइट मार्कर से जो बनाया, एक एक पार्ट लिखता हूं। द कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट ऑफ, ठीक है ना। नेफ्रॉन है, एक एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन तक हो सकते हैं। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं। नेफ्रॉन में क्या होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल होता है, ग्लोमेरुलस। पहले रीनल ट्यूब्यूल जो है, ये जो फर्स्ट पार्ट बना है कि कप शेप बॉमन्स कैप्सूल विच कंटिन्यूस इनटू दिस कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल बगल में ही है ना बॉमन्स कैप्सूल का। देन दिस पीसीटी कंटिन्यूस इनटू, ये देखिए व्हाइट, ये जो दिख रहा है यू शेप, यस, इसे हम बोलेंगे हेनलीस लूप, हेनलीस लूप बोलेंगे। फिर ये जो हेनलीस लूप है कंटिन्यूस इनटू दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड डीसीटी। फिर ये डीसीटी किस में कंटिन्यू हुआ, कलेक्टिंग डक्ट, इसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहां फिल्टर्ड ब्लड इधर जाएगा, ये यहां जो आता है इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। अब यही फिल्ट्रेट ऐसे जाएगा और फ्यूचर में इसी को यूरिन बोलेंगे। अब ये कहां जाएगा, ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये यूरिन जो है, यस सर, फिर यूरेटर में जाएगा, फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन में जाएगा, और फिल्ट्रेट या यूरिन यूरेटर में जाएगा, नेक्स्ट ब्लैडर में चला जाएगा। तो ऐसे आपको बता दिया, ये रीनल ट्यूब्यूल था। फिर ग्लोमेरुलस कैसे बना, अफरेंट आर्टरियोल मेक्स अ टफ कैपिलरी नेटवर्क, वहां से फिर कौन लेके जाता है फिल्टर्ड ब्लड को, इफरेंट आर्टरियोल, एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, ये जो ग्रीन मार्कर से बनाया इसे हम वैसा रेक्टा बोलेंगे। इसमें फिल्टर्ड ब्लड जा रहा है, फ्यूचर में रीनल वेन को ज्वाइन करेगा। आया समझ में? तो क्या क्या पढ़े हम यहाँ पे अभी एक बार देख लो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डेफिनेशन फॉर एक्सक्रीशन, क्लियर है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है, कैसे एलिमिनेट करेंगे। जैसे CO2 को लंग्स है एलिमिनेट करने के लिए, बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात किया तो पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, एक ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया ये ब्लड वेसल क्या है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, बता दिया, ये भी बता दिया, क्लियर है। तो ब्लड लेके आते हैं, तो ये ब्लड लेके आता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो फिल्टर्ड ब्लड इसमें जा रहा है, इसीलिए इसको इंफीरियर वेना केवा, और इसको क्या बोले, ये आपका रीनल आर्टरी है। बाकी आपको पता है यहाँ किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ऑल, ये ठीक है, अभी जरूरत नहीं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी आता है। तो ये था एक प्रॉपर सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर ये आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलो और ये जगह को मेड्यूला बोलो। फिर मैंने नेक्स्ट फिगर में बताया कि मेड्यूला, ये मेड्यूला में क्या क्या आ रहा है, लूप ऑफ हेनली, ये सब आता है। फिर कॉर्टेक्स में क्या आता है, ये देखिए बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। फिर कलेक्टिंग डक्ट पूरा एक्सटेंडेड है। फिर बता दिया भाई एग्जैक्टली एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स है। फिर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बेसिकली नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल है जो व्हाइट मार्कर से बनाया, और इसका फिगर भी बताया, सिंपल ट्रिक सिखा दिया, उसमें देख लेना। फिर ग्लोमेरुलस किसने बनाया, फाइन ब्रांच, ये देखिए, ये जो फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ पे भी समझ सकते हो, देखिए रीनल आर्टरी, इसका फाइन ब्रांच ब्लड लेके आया, यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर्ड ब्लड देखिए वैसा रेक्टा के थ्रू जाएगा, ये देखिए रीनल वेन को ज्वाइन किया, और यहां जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, ये देखिए इसमें जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, इसमें जो फिल्ट्रेट फॉर्म, ये फिल्ट्रेट देखिए अच्छे से, ओके। फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाएगा। तो आज के क्लास में मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, ब्लड वेजल्स एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सिखा दिया, और आपको होप यू अंडरस्टूड। लाइक करना है इस वीडियो को, आपको जो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनते रहेंगे ना, फिर तो लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। एंड मैं बता दिया, जो भी डाउट्स होते हैं यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, श्रवंस बायोलॉजी पेज पे आप फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू, धन्यवाद।